सब कुछ जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज की कहानी आपको यकीन दिला देगी कि आप प्रभु के लिए कितने अनमोल हो। ये 2013 की बात है, जब मेरे घर की फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं। मैं इधर उधर जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी और ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं था जिसमें मैं ऐड नहीं देखती थी जॉब की। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि एक एडवर्टाइजमेंट आया कि नया मॉल खुल रहा है जिसका नाम है DB मार्ट। उसमें लड़कियां चाहिए और लड़के चाहिए, अलग अलग पोस्ट के लिए। ये देख के मुझे कुछ ज्यादा ही खुशी, जैसे पैसे को पानी देख के होती। मेरे प्रियो, देर ना करते हुए मैंने तुरंत उस एड के नीचे जो नंबर था उस पे कॉल कर। सर ने फोन उठाया, उन्होंने कहा मैडम पहले आप हमसे मिले, इंटरव्यू दीजिए, फिर हम बताएंगे कि आपको रखना है या नहीं रखना है। मेरे प्रियो, मैं बता दूं कि जो मॉल खुलने वाली थी वो मेरे घर से लगभग 3 या 4 किलोमीटर पर थी। मैं ज्यादा इंटरेस्ट ले रही थी कि आने जाने में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि कम दूरी पे था और जो लोग खोलने वाले थे उनका काफी नाम था हमारे एरिया में। दूसरे दिन चली गई जिस टाइम पे उन्होंने मुझे बुलाया। आज जाने के बाद मेरा इंटरव्यू हुआ और उन्होंने फिर मुझे सिलेक्ट कर लिया। फिर मुझे पता चला बाकी लड़कियों से कि मॉल बना है लेकिन अभी तक खुला नहीं है, 10 दिन लगेंगे कम से कम। जो सर ने इंटरव्यू लिया था उन्होंने कहा कल से तुम लोगों को आना है ट्रेनिंग के तौर पर। दूसरे दिन मैं चली गई जिस टाइम पे सर ने बुलाया था। दूसरे दिन मैं पहुंच गई वहाँ पे जिस टाइम पे सर ने बुलाया था। मैंने देखा वहाँ पे मेरी तरह कुछ लड़कियां हैं, लड़की भी है। सबसे वहाँ पे इतने मेहनत का काम करवाया, जैसे कि सामान इधर से उधर शिफ्ट करना, रैक पे सामान लगाना, झाड़ू पोछा करना, उसके बाद बारकोड निर्माण करना। 5-6 दिन काम करने के बाद फाइनली वो मॉल ओपन हो गया। मैं BCom ग्रेजुएट थी इसलिए उन्होंने मुझे बिलिंग कैशियर का काम दिया। मुझे काम करते हुए 1 हफ्ते हो चुके थे सभी के साथ, इसलिए सारी लड़कियां मुझसे अच्छे से बात करती थी। इसमें से 2-3 बिलिंग कैशियर थी और बाकी सारी सेल गर्ल थी। बल्कि ओपनिंग बहुत अच्छे से हुई और काफी लोग आने लगे। मुझे वहाँ जॉब करते हुए 4 से 5 दिन हो गया था। वहाँ एक हेड कैशियर भी हुआ करता था जो हमारा हेड था। वह एक लड़का था और उसका काम था हमें ओपनिंग बैलेंस देना, जैसे कि कॉइन देना और चिल्लर जो नोट होती है वो देना। वो जो कैशियर था वो स्टोर मैनेजर का खास था क्योंकि वो रिलेटिव था और उसी ने उसको लगाया। तो उससे 3 दिन जॉब करने के बाद मैंने देखा जो मेन कैशियर है, वो मेन जो ओपनिंग बैलेंस सबको देना चाहिए बिलिंग कैशियर को, वो प्रॉपर दे नहीं रहा था। इससे हमें कस्टमरों से लेन देन करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। जॉब पे आता, जो भी उसके पास कॉइन रहते वो सबको थोड़ा बहुत बांट देता। उसके बाद वो क्या करता, वहाँ पे जो PC है उस पे मूवी देखता। ये बिलिंग कैशियर आपस में ये बात कर रहे थे कि ऐसी दिक्कतें आ रही, लेकिन कोई भी उसको बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा कि वो मेन जो स्टोर मैनेजर है उसका खास था। मैं 1-2 बार बोली उनसे, मतलब जो मेन कैशियर है उनसे, पर वो सुने नहीं। मैंने ही वो स्टोर मैनेजर से उसकी शिकायत कर दी। कैशियर गलत था तो मुझे गलत लगा तो मैंने उनसे शिकायत कर ली क्योंकि वो सुन नहीं रहा था। मुझे क्या पता था कि वो उसका खास था। मैंने उससे किसी की शिकायत नहीं की, सिर्फ मैं ही थी जिसने शिकायत। पर मुझे आने वाले संकट के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी। तो शिकायत मैंने स्टोर मैनेजर से मेन कैशियर का किया था, उसके कारण उसके मन में मेरे प्रति पूरी नफरत पैदा हो गई थी और खुन्नस भी। मुझे वहाँ जॉब करते हुए लगभग 10 से 11 दिन हो चुके थे और एक दिन ऐसा हुआ कि वहाँ के स्टोर मैनेजर और वहाँ के मेन कैशियर ने गलत शिकायत मेरे वहाँ के ओनर से कर दी। ओनर वहाँ पे रहते नहीं थे, हमेशा कभी कभार आते थे। नया मॉल था इसलिए ज्यादा लोग नहीं थे, स्टोर मैनेजर ही वहाँ पे मेन था। जब उन्होंने मेरी शिकायत की तो ओनर ने मुझे बुलाया जॉब छूटने के बाद। मेरे जॉब का 14 या 15 दिन था। शिकायत में ये शिकायत थी कि मैं लड़कियों से जो सेल गर्ल से बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, बहुत ज़्यादा हंसती हूँ, मैं प्रॉपर काम नहीं करती। मुझे बुलाया गया ओनर के सामने, मुझे नहीं पता था किस लिए। मैं सोच रही थी क्यों बुलाया और मुझे अंदर से घबराहट भी हो रही थी क्योंकि ओनर थे ना। जब गई तो मुझे उन्होंने बैठने को कहा और वहाँ पे 4 से 5 लोग थे। मुझे हद से ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि ऐसा मोमेंट कभी मेरे लाइफ में नहीं आया। जब मैं वहाँ बैठी तो उन्होंने मुझे इतना डांटा, साथ में इतनी बेइज्जती की जो इसकी हद नहीं। कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिला। उन्होंने मुझसे कहा कि ये पेपर लो और इसमें लिख के दो कि तुम किसी भी काम के योग्य नहीं। मैंने उनसे कहा कि नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने लिख कर नहीं दिया और मैं घर आ गई। किस तरह घर आई ये मुझे ही पता क्योंकि मैंने लाइफ में अपने मम्मी पापा से भी कभी इतनी डांट नहीं खाई, कभी मेरी लाइफ में इतनी बेइज्जती हुई। से आने के बाद मैं 2-3 दिन मानो डिप्रेशन में ही थी। डांट और इंसल्ट मैं भूल ही नहीं पा रही थी। सबसे ज्यादा दुख मुझे ये हो रहा था कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। जॉब सर्च करने के बाद जब मुझे जॉब मिली तो मैंने खुशी से और बहुत लगन से, मेहनत से काम किया। कहते हैं ना कि परमेश्वर अपने बच्चों को कभी हर्ट होता नहीं देख सकता, वो न्याय जरूर करता है। मेरे प्रियो, मैं तो धीरे धीरे उस घटना को पूरी तरह भूल चुकी थी, परमेश्वर नहीं भूला। हुआ यूं कि इन्होंने जो मॉल खुला था वो डी मार्ट को कॉपी करके खुला था। इस एरिया में वैसा कोई भी मॉल बना नहीं था। वो लोग इतने पैसे वाले थे, बाद में मॉल खोलने के बाद उनका और भी रुतबा बढ़ गया। लेकिन 6 से 7 साल बाद ऐसा हुआ
वही डी मार्ट यहाँ इस एरिया में खुल गया। इतना बड़ा खुला कि सिर्फ एरिया के लोग नहीं, पूरे शहर के लोग वहां से सामान लेने लगे। और उनका जो डीबी मार्ट है वहां का सेल एकदम 0 के लेवल पे आ गया। धीरे धीरे उनका जो कारोबार एकदम ठप हो गया। प्रियो, ये कहानी हमें ये बताती है, अगर आप गलत नहीं हो तो परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहता है और आपका न्याय जरूर करता है। चाहे आप परमेश्वर को जानो या ना जानो, क्योंकि उस वक्त मैं प्रभु में नहीं थी, लेकिन प्रभु मेरे साथ था। प्रभु हमारे सोच से परे काम करता है। उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया तो उन्होंने 14 दिन की सैलरी भी नहीं दी थी। वो कितनी मेहनत की थी मुझे पता है। लेकिन प्रभु ने आज उनके इनकम के सोर्स को ही बंद कर दिया। कभी हमें अपने पैसों पे और अच्छे दिनों पे घमंड और अहंकार नहीं करना चाहिए। किसी को भी इतना तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तो उन्हें पूरी तरह माफ कर दिया, प्रभु भी उन्हें माफ कर दे। आशा करती हूँ मेरे प्रियो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सबको जय मसीह।